एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 2 की तरफ से आ रही है। आज 2 सितंबर 2019 है और आज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हमारा लैंडर अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। यानी कि विक्रम लैंडर जो था वो सेपरेट होकर अब मून की तरफ बढ़ चला है। अभी भी 2 ऑर्बिट ये मून का करेगा और इस ऑर्बिटिंग में धीरे धीरे ऑर्बिट का आकार छोटा होता चला जाएगा, यानी कि मून से उसकी जो दूरी है वो कम होती चली जाएगी। और फाइनली 7 सितंबर को इसरो के मुताबिक यह चंद्रमा पर लगभग 1:30 बजे से 2 बजे सुबह के समय में उतरने वाला है। और एग्जैक्टली अगर कहें तो 1:55 पे यह हो सकता है मून की सतह को हिट करे। और हिट करने के बाद आप जानते हैं कि हमारा प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और हमें तस्वीरें भेजेगा, पृथ्वी तक तस्वीरें भेजेगा, अपने इस चंद्रयान 2 मिशन के सफल होने की घोषणा करेगा। बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, जो कि अमेरिका की कंपनी बोइंग बनाती है। 2015 में हमने इस कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ था 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का, और अब जाके आप जानते हैं कि जुलाई 2019 में इसकी डिलीवरी 4 सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स की खेप की डिलीवरी हुई थी। और कल 3 सितंबर 2019 को जैसा कि पुराना शेड्यूल था उसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स में इनको इंडक्ट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वहां पर मौजूद होंगे और पठानकोट एयरबेस में इनको इंडक्ट किया जाएगा। तो 4 सालों का हमारा इंतजार अब जाके खत्म हो रहा है। 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पठानकोट एयरबेस में इंडक्ट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स का जो मानना है वो यह है कि 2020 तक 22 हेलीकॉप्टर प्राप्त हो जाएंगे और 22 हेलीकॉप्टर की फ्लीट इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। वहीं बात करें रशिया की तो लगभग 7 दिनों में 18 बार उन्होंने अपने जेट को स्क्रैम्बल किया है, दौड़ाया है उन जेट का पीछा करने के लिए जो कि उसके एयर सीमा में घुस रहे थे। उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया कि कौन सी एयरक्राफ्ट उनकी सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, पर रशियन एयरफोर्स के पास जो Su-27 है, Su-30 है, Su-35 है, इसके अलावा MiG-29 है, इन चारों प्रकार के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से यह जो एयरक्राफ्ट थे जो कि उनकी एयर सीमा के अंदर घुस गए थे, उनके मुताबिक यह टोही विमान टाइप के हैं जो कि उनकी टो लेने आए थे और जासूसी करने आए थे। और उनका यह भी कहना है कि किसी भी तरह से ये एयर सीमा के अंदर घुस के कोई भी जानकारी चुरा नहीं पाए हैं, उससे पहले ही उनके एयरक्राफ्ट उड़ चुके थे। उनका यह भी मानना है कि लगभग 325 सॉल्टीज इन एयरक्राफ्ट के द्वारा की गई इन जो दुश्मन एयरक्राफ्ट है उनको रोकने के लिए। कुछ सीरियस खबरों के बाद अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मजाकिया डिफेंस खबरों की। और मजाकिया नाम लिया मैंने तो वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से आ रही होगी। उनके एक रेलवे मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख राशिद अहमद, और इनको आजकल डिफेंस का ज्ञान बहुत ज्यादा होने लगा है। इनके मुताबिक उनके देश के पास 125 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक के न्यूक्लियर बम है जिनको वो भारत पर फोड़ सकते हैं या एक डिफाइंड टारगेट पे फोड़ सकते हैं। इनके मुताबिक यदि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस जाएगी तो वो उनका स्वागत स्मार्ट बम से करेंगे। और स्मार्ट बम से कैसे करेंगे, वो इनको जमीनों पे लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। उनको यह नहीं पता कि स्मार्ट बम एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाते हैं। उनका यह मानना है कि जो लैंड माइंस होती हैं वही स्मार्ट बम होते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि पाकिस्तान की शक्ति 75% मिसाइल शक्ति है और 25% केवल एयर शक्ति है, जिसका कोई भी मतलब कोई नहीं निकाल सकता है। तो उनके इन बयानों से लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरे के पूरे पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं। हम यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमें ये अटैक करना चाहिए, हमें वो अटैक करना चाहिए। हम केवल अपने देश में जो सही करना है उसको सही कर रहे हैं। और बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। जब से हमने कश्मीर से धारा 370 हटाई है तब से ही इस तरह के बेतुके बयान पाकिस्तान की तरफ से हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक हंसी के डोज का काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।